हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कैश मैनेजमेंट, कैश बजट, बजटरी कंट्रोल। तो कैश बजट का सम एग्ज़ाम में आता ही है। आज अब तुम्हारे लिए एकदम प्यार मोहब्बत में सॉल्व करता हूँ। फॉर्मेट बना के रखा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इधर क्या दिया है, सेल्स, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, इतना सारा एडजस्टमेंट दिया है, एकदम बड़ा वाला सम ही उठा दिया। ठीक है, ये एम.कॉम, बैफ, बी.कॉम सबको आता है। तो सबसे इसमें कैश बजट में करना क्या है, दो चीज़ तुमको याद रखने का है। पैसा आ रहा है ऊपर लिखने का, पैसा जा रहा है नीचे लिखने का। रिसीव ऊपर लिखेंगे, पेमेंट नीचे लिखेंगे। नहीं, लाइव नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आ जाओ, हाँ तो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करो मालूम है क्या, ये अपने को फॉर्मेट याद कैसे समझने का है। कैश बजट में ना अपने को कितने महीने का बजट बनाने का वो दिया है इधर। ओके, अपने को बजट बनाने का एंडिंग हो रहा है जून में। एंडिंग कभी हो रहा है, तो फिर चालू कभी आएगा, अप्रैल में। किधर आएगा, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून। मतलब अपने को 3 ही महीने का बजट बनाना है। इसके 3 ही कॉलम बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 4 बोला तो 4 बनाएंगे, 5 बोले तो 5। ये तुम्हारा छोटे में लिख देते, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है ना भाई। ये ऐसे ही समझाने के लिए लिखा। तो सबसे पहले क्या करो, जो पैसा आ रहा है ऊपर लिखेंगे, जो पैसा जा रहा है नीचे लिखेंगे। और जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है ना, सेल और क्रेडिट सेल, सेल वाला एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व करें, क्योंकि यही खतरनाक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, देखते ओपनिंग बैलेंस किधर दिया है। तो इधर अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, इधर दिया है ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया है, 6,000। तो अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस है उनके पास, इधर लिखे ओपनिंग बैलेंस 6,000। मतलब 1 मार्क्स मिल गया तुमको, है ना भाई। इधर दिया ना, देखो ना, कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 6,000। ओके, अब एक काम करेंगे, एक एक पढ़ना चालू कर देते। अब इधर से जी से लेके नीचे पूरा जाता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी वॉज इंस्टॉल, उन्होंने एक प्लांट मशीनरी लिखा था फेब में 96,000 का, और उसका इंस्टॉलमेंट 2,000 जा रहा है। कभी से जा रहा है, अप्रैल से जा रहा है। तो अपन ने मशीन खरीदा है, तो पेमेंट होएगा, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो किधर आएगा, पेमेंट में आएगा। किधर आएगा, पेमेंट में। तो इधर अपन क्या लिखेंगे मालूम है क्या, प्लांट एंड मशीन। क्या लिखेंगे, प्लांट एंड इंस्टॉलमेंट हो रहा है ना, इंस्टॉलमेंट। किसका इंस्टॉलमेंट हो रहा है, प्लांट और मशीन। हर महीना कितना बोला, 2,000। तो इधर 2,000 आएगा, इधर भी 2,000 आएगा, इधर भी 2,000 आएगा। एक बार लाइन फिर से पढ़ लो, समझ जाएगा। देखो, प्लांट मशीनरी लाया 96 का, तो 2,000 दे रहे, कितना दे रहे, हाँ। अभी तो बोला एडवांस टू बी रिसीव है कि पेड बोला है, रिसीव मतलब पैसा आया। काय के लिए आया, गाड़ी बेचा। कभी आया पैसा, जून में। तो पैसा आया तो किधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे ना। तो लिखेंगे एडवांस, क्या लिखेंगे, एडवांस ऑफ सेल, है ना। काय का सेल हो गया, व्हीकल। कितना रुपया आया अपने को बेच के, 9,000। कभी आया, जून में। तो फिर जून में आपको कितना हज़ार लिखना पड़ेगा, 9,000। ऐसा रहता है, सिंपल। किधर बोला है, बाद में डिविडेंड फॉर इन्वेस्टमेंट 1,000 एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव। फिर रिसीव बोला, रिसीव बोला ना, मतलब पैसा आ रहा है। तो इधर लिखेंगे डिविडेंड रिसीव। क्या लिखेंगे दोस्त, डिविडेंड रिसीव, है ना। पैसा आ रहा है, कितना रुपया आ रहा है, 2,000। कभी आ रहा है, जून। अगर मैं बोला रहा तो मैं लिख दिया, अभी जून में आ रहा था, इसलिए किधर डाला, जून में डाल दिया। ये भी सिंपल हो गया। अब उसके बाद क्या बोला दोस्त, एडवांस इनकम टैक्स टू बी पेड। पेड मतलब पैसा जा रहा है, तो जा रहा बोला तो किधर आएगा, पेमेंट में आएगा। तो इधर लिखेंगे इनकम टैक्स। क्या लिख देंगे इधर, इनकम टैक्स पेड, है ना। इनकम टैक्स पेड कौन सा महीने में बराबर है, जून में, 2,000। तो ये तुम्हारा जून है, इधर 2,000 डाल दिया। ये बेसिक हो गया इधर तक भाई, है ना। अभी अपन ने क्या किया, इनकम टैक्स किया, इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड लिया, गाड़ी का पैसा लिया, है ना, मशीन का इंस्टॉलमेंट पे किया, कैश बैंक किया। अभी इधर देखो वेजेस और ओवरहेड बोला है ना। तो ये पेमेंट मतलब खर्चा होता है, तो दोनों भी इधर ही आएगा, वेजेस और ओवरहेड इधर ही आएगा। तो मैं ओवरहेड को थोड़ा इधर जगह छोड़ के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, जगह छोड़ के नीचे लिख दिया, और पहले ओवरहेड को सॉल्व करता हूँ। तो ओवरहेड को कैसे बोला मालूम है क्या, इधर बोला है ओवरहेड हाफ मंथ बोला है। डिले मतलब हाफ, आधा ये महीने में, आधा अगले महीने में, आधा ये महीने में। तो आपको ऐसे इधर लिखना पड़ेगा, ओवरहेड है ना, इधर लिखेंगे सेम मंथ, इधर लिखेंगे नेक्स्ट मंथ। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ। आधा अभी और आधा बाद में, हाफ ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अप्रैल मंथ है, कौन सा ये, अप्रैल। तो अप्रैल ओवरहेड ना ये। तो अप्रैल में ओवरहेड कितना, 2,000। तो आधा अप्रैल में दिया और आधा मई में दिया, आधा अप्रैल में, आधा। तो आपको ऐसा लिखना है, एक अप्रैल में आएगा और एक मई में आएगा। तो आधा आधा, ओके, अप्रैल और इसमें। तो वैसे ही इसका, किसका, मई का, किसका, मई में कितना है, 2,200। तो 1,100 और 1,100, मई और जून। इधर आएगा मई में 1,100, जून में किधर आएगा, 1,100। वैसे दिया जून का 2,300, तो 1,150 कितना आ रहा है। तो एक जून में आएगा और एक जुलाई। जुलाई बना रहे क्या अपन, नहीं, तो सिर्फ जून में, इसमें ही लिखेंगे 1,150। तो ये खाली है ना अपना भी भाई। ये कौन सा, अप्रैल। अप्रैल के पहले क्या आता है, मार्च। तो मार्च का उठाना पड़ेगा। तो मार्च में कितना था, 1,900 था, मतलब 950 मार्च में आएगा और 950 अप्रैल में आएगा। इसके लिए 950 अप्रैल में आना पड़ेगा ना यार, ऐसा है, समझा क्या कि। और हाफ बोला तो इसके लिए आधा था क्या ना,
अब वेजेस में वैसा नहीं है, वेजेस में भी सेम मंथ है और नेक्स्ट मंथ है, पर वेजेस में क्या बोला है दोस्त मालूम है क्या? वेजेस में बोला 1/4, क्या बोला है? 1/4 डिले हो रहा है। कितना डिले? मतलब नेक्स्ट मंथ हो रहा है, तो 3/4 अभी होएगा। 1/4 3/4, 1/4 को बोलते हैं 25%। कितना? 25। तो बचेगा कितना? 75। मतलब 100 रुपये में 75 अभी है, 25 बाद में। 100 रुपये में 75 अभी पे किया, 25 बाद में। तो अभी आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा दोस्त। इधर क्या बोला है? वेजेस, वेजेस बोला तो ये हो गया अप्रैल है ना, 3200। कितना है? 3200। कैसी है? हाँ राइट। तो कितना बोला? 3200 ना इधर वेजेस। तो वेजेस का कितना दिया है इधर? 3200। तो उसको कितना परसेंट लेंगे? एक 25 और एक 75। तो 3200 का अगर मैं 75% लूँगा तो 2400 आता है। कितना आ रहा है? 2400। तो ये 3200 है राइट। इसका दो पार्ट क्या? 2400 और 800 आएगा। तो 2400 ये महीने में आएगा, और जो डिले हो रहा है कितना? 1/4, 800 इधर आएगा, है ना, आज और कल। वैसे सेम ये महीने का निकालेंगे। मई में कितना? 3600। तो 25% 900, बैलेंस 2700 है ना। तो 2700 ये महीने में आएगा, और 900 किधर आ जाएगा तुम्हारा? जून में आएगा। 900 किधर आएगा? जून। ऐसा है। अब इधर क्या दिया है? 4000, मतलब 3000 और 1000। तो 3000 जून में आएगा, 1000 जुलाई में आएगा। जुलाई बना के मतलब नहीं है, क्योंकि जुलाई का बजट नहीं बना रहे ना, ये खाली है ना दोस्त। तो मार्च का लेंगे, तो मार्च में कितना था? 3। तो 2250 और 750। तो 2250 तो मार्च में मिला, अप्रैल में आएगा 750। कितना आएगा? 750। इधर क्या बोला था? 1/4 डिले हो रहा है। 1/4 बोले तो 25%। तो उसका बैलेंस 3/4 बचेगा। क्या बचेगा? 3/4। तो सब हो गया। अभी दो ऊपर का 3 बचे हैं। इधर देखो ना, सप्लायर बोला। क्या बोला? कभी भी सप्लायर बोला मतलब मटेरियल होता है। सप्लायर बोले तो मटेरियल से अपन माल खरीदते हैं, क्रेडिटर। सप्लायर से माल खरीदते हैं, तो वो परचेस में आएगा राइट। और कितना महीना उधारी बोला? 2 महीना। कितना बोला? इधर बोला ना 2 महीना, देखो ना 2 महीना, मतलब ये महीने का पैसा अगले के अगले महीने ना। आज का पैसा परसों, मतलब अप्रैल का जून में आएगा, मई का जुलाई में आएगा, जून का अगस्त में आएगा। तो अपन क्या करेंगे? ऊपर से चालू करेंगे। फेब का अप्रैल में आएगा ना, मार्च का और अप्रैल का जून में। तो ये 3 अमाउंट लिखेंगे ना। तो फेब में कितना? 9600। तो फेब का पैसा अप्रैल में आया है ना। और मार्च में कितना? 9000। तो मार्च का मई में आया, और अप्रैल में कितना? 9200, वो जून में आया। ऐसा करने का 1 नंबर। क्योंकि दो, अगर 1 महीना बोला रहता तो ये महीने का अगले महीने में आता। तो 1 महीना नहीं बोला, 2 महीना बोला। क्या बोला? 2 महीना। अभी सबसे मेन ये वाला पार्ट है, देखो सेल्स 10% कैश बोला है। क्या बोला है? कैश, मतलब 10% अभी मिलेगा। ओके चलो इधर सॉल्व कर दो। एक चीज़ पहले बताता हूँ, अप्रैल का ले लिया। अप्रैल में कितना है? 16000 है। कितना है? 16। इधर ऐसा करिए, कैश और क्रेडिट है ना। तो 10% तो अभी मिल गया अप्रैल में, है ना। तो बचा कितना? इसको इससे माइनस करेंगे, 44 आएगा ना। तो बचा है ना, उसका आधा आधा किया, 7200 और 7200। तो बैलेंस कभी मिला? नेक्स्ट मंथ। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई। और दूसरा बैलेंस कभी मिलेगा? मई के बाद क्या आएगा? जून। मतलब 3 हिस्सा हो रहा है। तो एक काम करो तुम लोग, जो 10% है ना, 10 हर एक महीने का 10% निकाल के इधर लिख दो। अच्छा। और क्रेडिट सेल में क्या लिखने का है? नेक्स्ट मंथ। क्या लिखने? 1 मंथ लिखने का, 2 मंथ लिखने का। 1 मंथ और 2 मंथ, है ना। तो हर महीने का 10% निकाल के लिख दो इधर। 10%, 10%, 10%। पहले इतना तो मार्क्स ले लो। देखो अप्रैल में 16000 माल बेचा, उसका 10% वसूल हो गया, मतलब 1600 आ गया। इतना समझा? मई में कितना माल बेचा? 1700, तो उसका 10% आ गया, मतलब इधर कितना आएगा? 1700 है। ये भी समझा? 18000 बेचा, जून में कितना आ गया? 10%, 1800 आ गया। हो गया? अभी अपन को क्या करना है? जो अप्रैल में कितना माल है? 1600। तो एक आज मिला, एक कल मिलेगा, और एक परसों मिलेगा। आज कल परसों, है ना। तो 16000 में से 1600 मिला, तो बचा कितना? 14400। तो इसका 50% बोला तो 7200। उसके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो इसके नेक्स्ट मंथ में ये आ रहा है ना भाई, मई। और बचा बैलेंस 7200 उसके फॉलोइंग मंथ, मतलब इसके जून में आएगा। आज कल परसों, एक आज मिला, एक कल मिला, और एक परसों मिला। ऐसा करने लगा। वैसे मई का करेंगे। मई में देखो 17000 है, तो 10% 1700 मिला, है ना। 17000 में से 1700 माइनस किया, तो अब इसका 50% निकालेगा, कितना आएगा? 7650, है ना। तो एक 7650 किधर आएगा? मालूम है? 1700 मई में है ना, तो एक जून में आएगा, और एक इधर आएगा जुलाई में आएगा।
एक जून में आएगा और एक जुलाई। इधर लिखेंगे 7650, इधर लिख के मतलब नहीं है। अभी ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, अभी फेब का सॉल्व करूँगा। तो पहले वाले को सॉल्व करके पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में। तो तीसरे में मतलब इधर लिखना पड़ेगा, अप्रैल वाला है ना, 2 महीने है। तो कितना ये 14,000। तो 14,000 का 10% 1400। बैलेंस कितना बचा 6,300। तो एक मार्च में आएगा और एक अप्रैल में आएगा। इधर मैं अप्रैल में लिख दूंगा 6,300। ओके, 2 महीने के बाद है ना। अभी मार्च में कितना है, 15,000 है। तो मार्च में 15,000 है, तो 1,500 मार्च में मिला। बैलेंस कितना 13,500। कितना टका निकालेगा 50%, 6,750। तो एक मार्च में मिला है, कि अप्रैल में मिला है, एक मई में मिला। तो अप्रैल में कितना आएगा 6,700, इधर आएगा 6,750, इधर भी कितना आएगा 6,750। तो एक इधर लिखेंगे 6,750, एक इधर लिखेंगे 6,750। मतलब कैसे हो रहा है, 100 रुपये में ना भाई, 100 रुपये में 10 रुपये आज मिला। बैलेंस कितना है 90। तो एक 45 और एक 45, ये अप्रैल का था। एक अप्रैल में मिला, एक मई में मिला, एक जून में मिला, है ना। अब इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, मान लो सब एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ। तो कैसे बैलेंस करना है, अप्रैल को पहले टोटल लेंगे रिसिप्ट का, जिसको टोटल लेंगे 20,650 है। कितना है 20,000। और ये पेमेंट का टोटल लेंगे तो 1600 तो ये रिसिप्ट, ये पेमेंट, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस। तो 3,950 आएगा, 3,000। तो अप्रैल का क्लोजिंग, मई का ओपनिंग बनेगा। इसका क्लोजिंग है तो इसका क्या बनेगा ओपनिंग। अब इसको ऐड करेंगे सेम ऐसा, ये ऐड किया और ये ऐड किया, इसको माइनस करके बैलेंस है। ये ऊपर डाला, फिर ये ऐड किया, ये ऐड किया, इसको माइनस करके आंसर है। इस तरह तुम्हारा कैश बजट सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ देखने का पैसा कब आ रहा है, कब जा रहा है। और कैश और सेल और परचेस में खेलने के लिए रहेगा, सेल और परचेस में। बाकी सब पोस्टिंग हो जाएगा। मतलब 15 मार्क का समय था, 10 मार्क तो ईजी मिल जाएगा। 15 मार्क के लिए मेहनत करना पड़ेगा।